तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए बीएससी बीकॉम के लिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर पेपर लाए हैं, जिसका नाम को करिकुलर पेपर है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? बिल्कुल संचार प्रक्रिया में पहला कदम है एनकोडिंग। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल इसमें से शोर बिल्कुल संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो को करिकुलर पेपर पे प्लेलिस्ट में जाए और सारी वीडियो देखे, उन्हीं से पेपर बनेंगे। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संचार में प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का संदेश का जवाब संचार प्रतिक्रिया का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण है? बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा भावनात्मक अभिव्यक्तियां। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संचार में शोर का अर्थ क्या है? बिल्कुल संचार में जो शोर का अर्थ होगा इसका बिल्कुल संदेश को बिगाड़ने वाली बाधा। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता तक सही रूप में पहुंचे? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का है माध्यम। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संदेश को समझने योग्य प्रतीक भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी इनकोडिंग। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है? बिल्कुल जो संप्रेषण प्रक्रिया में जो अंतिम कदम होता है बिल्कुल इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया में किसे अदली बदली किया जाता है? बिल्कुल इस प्रक्रिया में जब अदली बदली किया जाता है बिल्कुल संदेश को अदली बदली किया जाता है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन संवाद का उदाहरण है? बिल्कुल जो संवाद का उदाहरण है बिल्कुल इसका आंसर होगा बोले गए शब्द। बिल्कुल संवाद का उदाहरण है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी बाधा उन शब्दों का प्रयोग करने से होती है जिनका व्यावहारिकरण अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग होता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी शब्दांतरण बाधा। बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जब प्राप्तकर्ता वातावरण में उच्च ध्वनियों के कारण विचलित होता है तो यह किसका उदाहरण है? बिल्कुल जो प्राप्तकर्ता उच्च ध्वनियों के कारण विचलित होता है बिल्कुल इसका आंसर होगा शब्दांतरण बाधा। बिल्कुल ये भी बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संदेश और प्राप्तकर्ता के बीच साझे किए गए अनुभवों रुचियों संदर्भों की कमी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी मानसिक बाधा। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या लिखित शब्दों का प्रयोग करके संचार को क्या कहते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी मौखिक संचार। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्यापारिक आधिकारिक संदर्भों की सूचना के आदान प्रदान के लिए आमतौर पर किस प्रकार के संचार का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इसमें जो प्रयोग किया जाता है लिखित संचार का। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अखबार रेडियो और टीवी जैसे परंपरागत मीडिया चैनलों के माध्यम से होने वाले संचार को क्या कहते हैं? बिल्कुल जो अखबार रेडियो टीवी के जो परंपरागत मीडिया है तो इनसे जो संचार होने वाले संचार को कहा जाता है बिल्कुल इसको कहा जाता है जनसंचार। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चित्र ग्राफ तस्वीर के द्वारा सूचना पहुंचने के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 का होगा बिल्कुल दृश्य संचार। अगला क्वेश्चन है संचार में स्पष्टता का क्या अर्थ है? बिल्कुल जो संचार में स्पष्टता का अर्थ होगा बिल्कुल 18 का बी होगा सरल और समझने योग्य भाषा का प्रयोग। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संचार में संक्षिप्तता का क्या अर्थ है? बिल्कुल जो संचार में संक्षिप्तता का अर्थ होगा संक्षेप में मुद्दे पर रहना। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रभावी संचार का कौन सा सी सटीक या त्रुटि मुक्त होने पर केंद्रित है? बिल्कुल 20 का आंसर होगा
डी सटीक और विश्वसनीय, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संचार में शिष्टाचार से क्या बढ़ावा दिया जा सकता है? बिल्कुल जो संचार से शिष्टाचार से बढ़ावा दिया जा सके, बिल्कुल शिष्टाचार और सम्मान, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संचार में सहमति का क्या अर्थ है? बिल्कुल जो संचार में सहमति का अर्थ है विचारों और रायों में सहमति, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23 कौन सा स्वर्ण कौशल में वक्ता के प्रति वास्तविक रुचि और चिंता दिखाना शामिल है? बिल्कुल जो 23 का बिल्कुल संवेदनशील स्वर्ण, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 24 किस प्रकार के स्वर्ण में श्रोता केवल उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पूर्वधारित धारणाओं को साबित करते हैं? बिल्कुल इसका 24 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा, चयनात्मक स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है किस स्वर्ण कौशल में श्रोता को वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए उचित प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल इसका होगा, बिल्कुल इसका आंसर होगा 25 का सक्रिय स्वर्ण, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26 पराभाषा विज्ञान से क्या संबंधित है? जो पराभाषा विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल 26 का आंसर होगा वोकल क्यूज और गैर भाषणिक ध्वनियाँ, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित में कौन सा पराभाषिक वैज्ञानिक संचार का उदाहरण है? बिल्कुल 27 का आंसर होगा बी सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाना, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। 28 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पराभाषा वैज्ञानिक विशेषतावाची की ऊंचाई या कमी से संबंधित है? बिल्कुल जो 28 का है आवाज के भावों, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी परिभाषा वैज्ञानिक विशेषता वाक्य की गति या चाल से संबंधित है? बिल्कुल जो 29 का आंसर होगा गति से, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30 संचार में चुप्पी का उपयोग करने वाले किस पराभाषा वैज्ञानिक विशेषता का उदाहरण है? बिल्कुल 30 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका सी आंसर होगा वोकेलिक्स, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस शब्द किस शब्दांश पर बल दिया गया है? बिल्कुल जो इंट्रोड्यूस शब्द है इस पर शब्दांश पर बिल्कुल 31 का है ड्यूस शब्दांश पर बल दिया गया है, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 32 प्रश्नीय कौशल स्वास्थ्य और से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? बिल्कुल 32 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी चिकित्सा इंजीनियरिंग और शिक्षा पर सभी क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33 ओपन एंडेड प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल जो ओपन एंडेड प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य है विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34 निम्न में कौन सा प्रश्न एक खुला प्रश्न है? बिल्कुल जो एक खुला प्रश्न है तुम्हारा वीकेंड कैसा था? बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रश्न एक विस्तृत उत्तर प्रेरित करता है? बिल्कुल जो विस्तृत उत्तर प्रेरित करता है, बिल्कुल इसका है खुला प्रश्न, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोबिंग प्रश्न पूछते समय आपको किससे बचना चाहिए? जो प्रोबिंग प्रश्न पूछते समय बिल्कुल 36 में एक साथ कई प्रश्न पूछने से बचना चाहिए, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37 निम्न में से ईमेल्स विषय पंक्ति का कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल 37 का आंसर होगा बी इमोटिकॉन शामिल करना, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38 एक औपचारिक ईमेल के प्रारंभ में क्या शामिल है होना चाहिए? बिल्कुल एक औपचारिक ईमेल के प्रारंभ में जो शामिल होना चाहिए, बिल्कुल इसमें है स्पष्ट और शिष्ट वाक्य, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक औपचारिक ईमेल को समाप्त करने की सही तरीका क्या है? बिल्कुल इसका सही तरीका है आपका विश्वास पूर्वक, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 40 ईमेल लेखन के लिए सामान्य गलती से बचना चाहिए। जो ईमेल लेखन के लिए सामान्य गलती से बचना चाहिए, बिल्कुल संक्षेपों और श्लोकों का उपयोग करना, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 41, स्मॉल टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल जो स्मॉल टॉक का है तालमेल स्थापित करना और संबंध बनाना, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सा विषय स्मॉल टॉक के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल जो विषय शामिल है नई फिल्मों और किताबें, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 43, स्मॉल टॉक में किसी दूसरे व्यक्ति की रुचि दिखाने का सबसे अच्छे तरीका क्या है? बिल्कुल 43 का आंसर है खुले प्रश्न पूछकर, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अशाब्दिक संकेत छोटी बातचीत के दौरान सहभागिता दर्शाता है? बिल्कुल इसका आंसर होगा सिर हिलाकर मुस्कुराना, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 45, स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है? बिल्कुल जो स्मॉल टॉक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है साधारण व्यापार बैठक है, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक उत्साही और जवान होता है? बिल्कुल जो 46 है बहिर्मुखी, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 47, किस व्यक्तित्व गुण के संगठित विद्यमान और विवरण मुद्रित होने से संबंधित होती है? बिल्कुल जो 47 का आंसर होगा डी जागरूकता। अगला क्वेश्चन है 48, किस व्यक्तित्व प्रकार को कल्पनाशील, उत्सुक और नए अनुभव के लिए खुले होने की प्रवृत्ति होती है? बिल्कुल 48 का आंसर है खुलापन, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 49, किस व्यक्तित्व गुण में शांत, भावनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिरोधी होने को संबंध होता है? बिल्कुल 49 का है भावनात्मक स्थिरता, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। 50 क्वेश्चन है किस व्यक्तित्व प्रकार को संरक्षित, आत्म अंतर्दृष्टिपूर्ण और एकांत पसंद होता है? बिल्कुल जो पसंद होती है, बिल्कुल 50 का आंसर होगा भी अंतर्मुखिता, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51, बचपन में व्यक्तित्व होता है? बिल्कुल बहिर्मुखी होता है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52, कौन सा सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल जो 52 का आंसर होगा ए भाषा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक बालक के व्यक्तित्व को मापने की वह सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, बिल्कुल एक बालक के व्यक्तित्व को मापने के लिए बिल्कुल साक्षात्कार विधि, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? बिल्कुल जो इसका वर्गीकरण किया था बिल्कुल जुंग ने किया था, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है ड्रेस ऑफ सक्सेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बिल्कुल 55 का आंसर होगा विभिन्न अवसरों के लिए उचित तरीके से पहनना, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 56, नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित तरीके से पहनना क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल 56 का आंसर होगा अच्छा पहला प्रभाव डालने के लिए, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक औपचारिक व्यावसायिक मीटिंग के लिए सही पहनावा क्या है? बिल्कुल जो औपचारिक मीटिंग के लिए बिल्कुल 47 का आंसर होगा पुरुषों के लिए सूट और टाई, महिलाओं के लिए व्यावसायिक सूट, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51, व्यवसायी कैजुअल पहनावा सामान्यतः क्या होता है? बिल्कुल जो 58 है औपचारिक और आरामदायक परिधान मेल, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 59, ड्रेसिंग ऑफ सक्सेस में ग्रूमिंग क्या महत्व है? बिल्कुल 59 का आंसर होगा यह आपके समग्र स्वरूप को निखारता है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60, कौन सी हेयर स्टाइल एक औपचारिक दिखाने से जुड़ी होती है? बिल्कुल इसका सी आंसर होगा स्लिक अपडू, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक चमकदार हेयर स्टाइल के लिए घुंघराले बालों और उड़ने वाले बालों को कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल बी थोड़ी सी हेयर ऑयल और सीरम का उपयोग करें, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निर्धारित कलर बनाने के लिए कौन सा हेयर टूल सबसे अच्छा है? बिल्कुल 62 का आंसर होगा कर्लिंग आयरन, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 63, हेयर स्टाइलिंग में ब्लोआउट का
क्या अर्थ है, बिल्कुल जो 63 का आंसर होगा बी, एक पेशेवर हेयर स्टाइलिंग तकनीक, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हेयर कलर अक्सर कालिक्स माना जाता है और औपचारिक स्थितियों के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल जो 64 का आंसर होगा जेट ब्लैक, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 65, आमने सामने साक्षात्कार का एक मुख्य लाभ क्या है, बिल्कुल जो 65 का आंसर होगा प्रत्यक्ष संपर्क और आपसी तालमेल, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोनिक साक्षरता में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है, बिल्कुल 66 का आंसर होगा बी, स्पष्ट संचार में बाधा आ सकती है, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 67, टेलीफोनिक साक्षात्कार की तुलना में वीडियो साक्षात्कार का एक लाभ क्या है, बिल्कुल 67 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68, साक्षात्कार में शुरुआत बयान का उद्देश्य क्या होता है, बिल्कुल 68 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका संबंध स्थापित करना और माहौल निर्धारित करना, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 69, साक्षात्कार के दौरान सक्रिय रूप से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसका 69 का आंसर होगा समझने और प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के समापन के दौरान क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल 70 का आंसर होगा मुख्य बिंदु का संक्षेप और अगले कदम में सारांशित करें, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 71, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिल्कुल जो समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य है विचारों और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करना, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। समूह चर्चा का प्रभावी पहलू कौन सा, बिल्कुल 72 का आंसर होगा, जो होगा 72 का आंसर बिल्कुल दूसरों को सक्रिय रूप से सुनता है, बिल्कुल इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 73, समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी को किससे बचना चाहिए, बिल्कुल जो समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी को बचना चाहिए, बिल्कुल असम्मानजनक या असभ्य होना, बिल्कुल इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा का निष्कर्ष कैसे किया जाना चाहिए, बिल्कुल जो समूह चर्चा का निष्कर्ष है मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त करके, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। नौकरियों का साक्षात्कार आमतौर पर कितना लंबा होता है, बिल्कुल इसका जो आंसर सही होगा 30 मिनट का, बिल्कुल इसका यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूमो का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल इसका जो उद्देश्य है बिल्कुल 76 का आंसर होगा नौकरी के साक्षात्कार के लिए, बिल्कुल इसका यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूमे में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल जो इसमें शामिल नहीं किया जाना सही है, बिल्कुल रुचियों की सूची, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, कौन सा रिज्यूमे प्रारूप सामान्यतः कार्य अनुभव के उल्टे कालानुक्रमिक क्रम दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल 78 का आंसर होगा कालगत रिज्यूमे, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूमे के लिए आदर्श लंबाई क्या है, बिल्कुल जो इसकी आदर्श लंबाई होगी बिल्कुल ए पृष्ठ, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 80 रिज्यूमे पर पिछले कार्य अनुभव का वर्णन करते समय कौन सा काल का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल 80 का आंसर होगा बिल्कुल भूतकाल, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो कैसा होना चाहिए, जो लिंक्डइन प्रोफाइल का फोटो बिल्कुल इसका होना चाहिए पेशेवर हेड शॉट, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 82, लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध को व्यक्तिगत कैसे बनाए, बिल्कुल इसको जब बनाया जाएगा बिल्कुल 82 का आंसर होगा साझा हितों या कनेक्शन का उल्लेख करें, बिल्कुल इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन पर पोस्ट करने के लिए कौन से अगला क्वेश्चन है 84, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने से अनुशंसित अवधि क्या है, बिल्कुल 84 का आंसर होगा बी, हर कुछ महीने में, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। लिंक्डइन कनेक्शन के साथ कैसे जुड़े, बिल्कुल जो लिंक्डइन इस कनेक्शन के साथ जुड़े, बिल्कुल इसका 85 का आंसर होगा
उनकी अपडेट्स को लाइक टिप्पणी और साझा करके, बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? बिल्कुल जो मुस्कान जुड़ी होती है बिल्कुल दोस्ती से जुड़ी होती है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 87, बॉडी लैंग्वेज में क्रास्ड आर्म्स क्या संकेत देता है? बिल्कुल जो बॉडी लैंग्वेज में क्रास्ड सोली आर्म्स जो संकेत देते हैं, बिल्कुल 87 का आंसर होगा। संरक्षण इसका बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इशारा अक्सर रुचि की ओर संकेत करता है? बिल्कुल जो रुचि की ओर संकेत करता है, 88 का आंसर होगा। आगे की ओर झुकना, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के दौरान तेज आंख झपकना क्या दर्शाता है? बिल्कुल इसका 89 का आंसर होगा, घबराहट, बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 90, बातचीत के दौरान मजबूत नज़रों से संपर्क बनाए रखने की सामान्य व्याख्या क्या है? बिल्कुल जो 90 का आंसर होगा, बी होगा, ईमानदारी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रो प्राक्सेमिक्स का अर्थ क्या है? बिल्कुल जो इसका अर्थ होगा 91 का, बी व्यक्तिगत अंतरिक्ष और दूरी का अध्ययन, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 92, हैप्पीटैक्स इस का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल हैप्पीटैक्स का जो सही अर्थ होगा, इस पर संचार का अध्ययन, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 93, ओक्यूलेसिक्स मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? बिल्कुल जो केंद्रित होता है, बिल्कुल 93 का आंसर होगा, नेत्रों के व्यवहार और नेत्र संपर्क का अध्ययन, बिल्कुल इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभाषा का क्या अर्थ है? जो प्रभाषा का अर्थ है, बिल्कुल बोले गए शब्दों के अलावा मुखर ध्वनि और विशेषताएं, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभाषा का उदाहरण है? बिल्कुल जो प्रभाषा का उदाहरण, बिल्कुल 95 का आवाज की ध्वनि, बिल्कुल इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 96, काइनेसिक्स मुख्य रूप से किसके अध्ययन से संबंधित है? बिल्कुल जो काइनेसिक्स है, बिल्कुल ये जुड़े हैं, बिल्कुल 96 का आंसर होगा, बी शरीर की भाषा से, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काइनेसिक्स का उदाहरण है? बिल्कुल 97 का आंसर होगा, ए आंखों से संपर्क, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा क्या है? बिल्कुल 98 का आंसर होगा, बी इशारों का उपयोग करके गैर मौखिक संचार का एक रूप, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 99, बधिर समुदाय द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली सांकेतिक भाषा कौन सी है? बिल्कुल 99 का आंसर होगा, सी अमेरिका साइन भाषा, यानी जिसे ASL बोला जाता है, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसको कहा जाता है क्रोमेटिक्स, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करके जाए।